जी तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो में डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, असल में सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? यही होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ये शिकायत करते हैं कि भाई जब आप वीडियो डालते हैं हमें पता नहीं चलता कि कब वगैरह न्यूज़ आई है या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुतालिक जो भी स्टडी से होती है। तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन बनाया भाई यूट्यूब वालों ने, ठीक हो गया। तो ये तो बात हो गई है बच्चों। वीडियो को शुरू से आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए और आप समझ लें और उसको अपने जहन में डाल दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा और जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे। अब हमने इलामा इकबाल के ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ने के लिए। चाहे एक है दो, से मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एक स्टूडेंट को भी वैसे ही पढ़ाना है, मैंने हज़ार को भी वैसे ही पढ़ाना है, मैंने करोड़ स्टूडेंट को भी वैसे पढ़ाना है। हमारा वे ऑफ टीचिंग वैसे ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। हर स्टूडेंट को जो है ना इक्वल तवज्जो दी जाती है, ठीक हो गया। अब मसला ये आता है, ये सब बच्चों के लिए, चाहे आप पंजाब के हो, इलामा इकबाल के हो, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हो या जीसी यूनिवर्सिटी के हो। बच्चों, जब यहाँ पर कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए आता है ना, तो व्हाट्सएप करता है, तो सबसे पहले पूरा एक रूल जो है ना उसको सेंड किया जाता है, ठीक है। और उस रूल्स में बाकायदा लिखा होता है कि ये सारी जो है चीज़ें आप प्रोवाइड करें, ठीक है। और होता ये है कि बच्चा जो है ना वो रूल्स को शायद पढ़ता नहीं है, वो शायद उसको लगता है कि ये नॉन सीरियस है, तो वो क्या करता है, वो अपनी बात ही सुनाई जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा उस रूल को ही नहीं फॉलो कर रहा जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो वो यहाँ पर कैसे पढ़ सकता है? असल में इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हर जगह पे हम पढ़ा चुके हैं, अकेडमीज़ में पढ़ा चुके हैं, कॉलेज में पढ़ाए, मुख्तलिफ़ कॉलेज में पढ़ा चुके हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा चुके हैं और इसके अलावा जो है ऑफलाइन भी पढ़ा चुके हैं। और इसमें तो हमारी माशाल्लाह स्पेशलिस्ट है ये बच्चों की जो साइकी माइंड में क्या काम कर रही होती है। कोई हमें मैसेज कर रहा है, ये स्टूडेंट कर रहा है या टीचर कर रहा है, उनका वे ऑफ जो है मैसेज से हमें पता चल जाता है ये यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हुआ है। तो अब बच्चा क्या कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि भाई रिज़ल्ट दे, वो रिज़ल्ट जो है दे नहीं रहा। किस मकसद के लिए आपको चाहिए, आपने क्या करना है? या अगर वो सेंड कर रहा है तो सारी कट कुट करके उसको इतना गंदा करके सेंड करेंगे, पता नहीं शायद आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो सोने का बना हुआ है या उसके ऊपर हीरे लगे हुए हैं। या एक और भी कॉन्सेप्ट जो बच्चों के जहन में होता है कि हमारा डाटा चोरी हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप इस घटिया किस्म के जहन का तो हम इलाज नहीं कर सकते, ठीक है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना उसको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब आप किसी अकेडमी में जा रही हैं या कॉलेज में आपने एडमिशन करवाने जा रहे हो, तो वो आपसे रूल्स तो पूछेंगे, वो आपसे कहेंगे प्रोवाइड करें। हमें भी तो देखना है ना कि आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हो, ये सारे आपके मार्क्स वगैरह मैटर करते हैं कि आप वाकई जो है सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, आप सीरियस स्टूडेंट्स हो, यहाँ से जस्ट टाइम वेस्ट करने के लिए आए। तो ये सब चीज़ है। जैसे कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जब पेपर देने जाते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो आपसे रोल नंबर जो है वो आपको मांगते हैं। अगर आप रोल नंबर स्लिप ना दें और अपनी ही बस बात सुनाते रहे तो क्या वो आपको अंदर जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। रूल्स हर जगह होते हैं बच्चों, ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। तो स्टार्टिंग में ये स्टूडेंट हमारा रूल नहीं फॉलो करा तो यहाँ पे पढ़ ही नहीं सकता, पहली बात है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जिन स्टूडेंट को हम काम करवाते हैं, यहाँ पर सिर्फ वही बच्चा आता है जो पढ़ने वाला होता है। क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट को सिर्फ होगा कि भाई हमें ये पढ़ा दें और जो है ना हम यहाँ से पास हो जाए, हमारे अच्छे से नंबर आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं, इवन के थ्योरी के भी, वो भी स्टूडेंट्स को पैटर्न वगैरह बताया जाता है, समझाया जाता है कि आप लोगों ने कैसे करने हैं। न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो बिज़नेस मैथ है, स्टैट है, अकाउंटिंग है, फंक्शनल इंग्लिश की बात कर रहे हैं और या इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं या टैक्स की बात कर रहे हैं, एडवांस की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को जो है लाइव बाकायदा तौर पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ कि वीडियो लेक्चर जो हम बनाते हैं वो भी अलहदा सेपरेट से रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप खुद देख लें कितना मुश्किल काम है। ये जो शोर वाली वीडियोस होती है ना, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो हमारे यहाँ पे रूल्स है, ये नहीं कि स्टूडेंट का जो दिल करे मुंह उठा के आ गया जी मैंने इस टाइम पे क्लास लेनी है, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स दो नंबरी करते हैं आजकल। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को मोस्टली स्टूडेंट टीचर्स इसलिए भी नहीं पढ़ाते क्योंकि उनका यही बना रहता है कि जी हम इतनी फ़ी पे नहीं करते। बल्कि उनको आप छोड़े, पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी ये ड्रामा लगाया हुआ है स्टूडेंट से कि भाई हम इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते। बच्चों, अगर आप इतनी फ़ीस नहीं पे कर सकते तो आप ये चौथी जो सप्ली कैसे आप अटैम्प्ट कर रहे हैं इतनी ज़्यादा फ़ीस? अब मैंने शायद सुना है कि 13,420 हो गई है फ़ी। अब ये मुझे कंफर्म नहीं पता, सिर्फ ये सुनने में आया। तो जब आएगा शेड्यूल तो आप खुद देख लेंगे। 13,420 मीन्स की अगर आपकी सप्ली आती है या आप अपना एनुअल डिविजन भेज रहे तो इतनी फ़ीस है। तो ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। वैसे ही पीछे से एक कुछ मुझे पता चला तो मैंने आपके साथ बता दिया। तो ये सब चीज़ें, तो मेरे पास ना फ़िज़ूल टाइम नहीं है कि हम स्टूडेंट्स का जो है माइंड ख़राब करें। और यहाँ पर हैं बहुत से टीचर बच्चों को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूँ, हमारा किसी से कोई मुकाबलाबाजी नहीं। मैं तो कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो अपना एक तरीका है, एक अपना स्टाइल है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। मैंने तो कभी किसी को जो है कॉपी नहीं किया कि जी ये करना वो करना। हम जो मुझे लगता है कि हम ये सब्जेक्ट स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं
उनको जो है ये हेल्प कर सकते हैं। हेल्प का मतलब ये नहीं कि जी फ्री में, चार्जेस हम लेते हैं, ठीक है। अगर मैं चार्जेस तो बाकायदा हम टाइम भी देते हैं स्टूडेंट्स को, तो चार्जेस जो हैं जितने होते हैं उतने हम लेते भी हैं। तो ये अगर आप इधर कर रहे हैं ना कि जी वो इतना दे रहे हैं, बच्चों आप काम की क्वालिटी को देखा करें, ना कि आप फ़ी को देखा करें कि वो 500 ले रहे हैं तो आप वहाँ पर भागे लेकिन काम कुछ नहीं करवा रहे। जो फ़ीस इस लेवल पे बनती है ना, ज़ाहिर सी बात है कैटेगरी होती है कि अगर एग्ज़ाम्स में टाइम है उसकी कितनी फ़ीस होगी, अगर एग्ज़ाम्स में 1 महीना रह गया उसकी कितनी फ़ीस होगी, अगर 3 महीने रह गए उसकी कितनी फ़ीस पैकेज बनेगा, और अगर 15 दिन में है तो कितना पैकेज बनेगा। तो ये सब चीज़ें जो हम डालते हैं ना, हम उसी हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को तैयारी भी करवाते हैं। तो हम तो कहीं से करवा रहे हैं, जैसे भी करवा रहे हैं, तो मेरा तो किसी टीचर्स के साथ कोई मुकाबलाबाजी नहीं है, हम तो अपने तरीके से काम करवा रहे हैं। पहली बात एक और चीज़ भी, मैंने जब भी स्टूडेंट को गेस्ट दिए हैं तो वो हमेशा जो स्टूडेंट्स पढ़ते रहे उसी के अंदर मिले। कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा गया कि जी आप गेस्ट के जो है चार्जेस पे करें। तो ये बात स्टूडेंट्स के ज़हन में गलत फहमी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद से क्रिएट मत किया करें, पहले जो है देख लिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल एक्टिव है, उसमें डेली कोई भी न्यूज़ आती है आपको मिलती है। सम टाइम वीडियोज़ नहीं होती, ज़ाहिर सी बात है, कोई न्यूज़ नहीं होगी तो क्यों डालेंगे। अगर कोई छोटा क्लिप्स है वो भी आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई झूठी वीडियोस नहीं मिलेगी, ना यहाँ किसी किस्म के स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। जब भी आपको चीज़ बताई जाएगी अथेंटिक और रियल बताई जाएगी। और यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ के गए इस अकेडमी से उनको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे ओहदों पे काफ़ी स्टूडेंट्स फाइज भी हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हम नहीं कहते कि और कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो बहुत से टीचर्स भी हैं वो भी पढ़ाते हैं। मेन चीज़ यही होती है कि आपको जिस टीचर की समझ आ रही है आप जाएँ। हाँ, अगर कोई टीचर जो है वो ग्रुप टीचर्स का किसी स्टूडेंट्स को जो है या बहुत से स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहा है तो वो गलत बात होती है। यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया जाता है और यहाँ पे एक टाइम शेड्यूल होता है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम फिजिकल अकेडमी में जो है जाके पढ़ रहे हैं। बाकायदा टेस्ट सेशन होते हैं, टेस्ट की टाइमिंग होती है। ये नहीं होता कि जब दिल चाहे कर लें। असाइनमेंट भी अगर हम देते हैं तो उसका भी एक टाइम पीरियड होता है कि मेरे पास आनी चाहिए। बाकायदा स्टूडेंट को टेस्ट चेक करके भी मिलते हैं। अभी ये सारा काम मुझे खुद हैंडल करना होता है, ये इतना आसान नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट को हर एक चीज़ की गलती सब कुछ बताया जाता है, पेपर पैटर्न का बताया जाता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग रखते हो। तो ये हम तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। और मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं फ़ीस का हर वक्त रोना रहता है। भाई आपको काम प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको तैयारी करवाई जा रही है, आपको हर चीज़ दी जा रही है, ठीक है। आप क्वेश्चनिंग करते हो, आपको उसका आंसर दिया जाता है। आपके पास ये चीज़ नहीं होती, आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मेरे पढ़ाने में और दूसरों के पढ़ाने में आप खुद भी फ़र्क कर सकते हो। अगर एक बच्चा कहता है कि आप धोखेबाज वगैरह, वो तो ऊपरी से कह रहा है, उसने तो पढ़ा नहीं है। जब तक आप एंटर ही हुए, आप पढ़े नहीं है, तो आप कैसे किसी एक टीचर पे ब्लेम लगा सकते हैं कि जी आप लुटेरे तो फिर वो दूसरे हुए ना, कि जो बच्चों को लूट रहे हैं, काम भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। हम तो काम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता है कि जो भी बच्चा ये कहें। यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि इस तरह की ज़हानत है। तो आप जब इस तरह के काम करोगे ना, तो बच्चों आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग रखते हो। तो हमेशा ईमानदार स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं वही आगे जाते हैं। वरना नंबर तो शायद दूसरे भी ले लें, लेकिन ऐसे किसी भी एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है कि आपने ले तो लिया लेकिन आपको आता कुछ नहीं है, ठीक है। और वक्ती तौर पे इनकी कामयाबी होती है, लास्ट पे जाके ये गिर ही जाते हैं, ये बात याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अगर अच्छे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही हरकत करेगा ना कि मैंने ऊपर रूल लिखा हुआ, उस रूल को फॉलो करने के बजाय अपनी सुना रहा है, अपनी ज़ाती कहानी सुना रहा है, तो यहाँ पर उसको किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है पढ़ने के लिए। आप रिजल्ट कार्ड चाहे दूसरे बंदे का भी दिखाने की कोशिश करें तो भी आप पकड़े जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बेईमानी करने से पहले हज़ार दफ़ा आप सोच लेना। यहाँ पर रूल्स जो है थोड़े हमने सख्त रखे हुए हैं। पढ़ने वाला बच्चा ही सिर्फ यहाँ पे रुकेगा, बाकी जो नॉन सीरियस होंगे या जिन्होंने ड्रामे करने हैं या जो पीछे से ट्रेन होके आए हैं कि जी हमने टीचर्स के साथ ऐसे वैसे बदतमीजी करनी है, तो फिर उनका कोई यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह टेक अल कलम अकेडमी यहाँ पर ईमानदारी के साथ करवाया जाता है और हमारा किसी से मुकाबलाबाजी नहीं है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। आप बाकी जो मर्ज़ी कमेंट्स करें नीचे, ये हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, वो आपके अपने माइंड की जो है जहानत है, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, ये कंप्यूटर कोर्स बच्चों स्टार्ट होने वाला है मंडे को। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, आपको यहाँ पे सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। और जब कभी आप जॉब इंटरव्यू पे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, आपको उसके सारे सवालात आते जाएंगे। 100% गारंटी के साथ प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, हर चीज़, ठीक है। इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट हो रहा है। बाकी जो भी बच्चों न्यूज़ आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर की जाएगी, वो भी 1 वीडियो के साथ, झूठी वीडियोज़ नहीं, ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।